बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद चौधरी ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब पर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और शाहिद चौधरी के मशहूर डायलॉग के साथ आपको अल्लाह ताला ने जहां भी रखा होगा अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखा होगा। आज शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज शाहिद चौधरी साहब को हमने कुटारे में ले आए हैं और मैं जो शाहिद चौधरी के तकरीबन 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बैठा हूँ। और मैं पिछले 3 माह से ये क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, लिख रहा था और मैं लिख के लेके आया हूँ और आज मैं शाहिद साहब से ये सवाल पूछूंगा और शाहिद साहब इसका खंदा पेशानी से और बड़े ही मुस्तकिल मिजाजी से जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, फिलहाल ठीक हूँ। हाँ शाहिद भाई, आपके प्रोग्राम हम बहुत देखते हैं। आपका मेरा तकरीबन 24-25 साल से तल्लक है और हम बिल्कुल भाइयों जैसा तल्लक है, बिल्कुल ऐसे और कोई ढकी छुपी बात नहीं। और हम चाहते हैं कि आज ये कैजुअल तरीके से हम एक इंटरव्यू लें आपका। और मैं तकरीबन समझे कि आपके जो 2-2.5-3 लाख फॉलोअर्स हैं ना, जो आपको देखते हैं आप नीचे उनके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ और मैंने ये आगे भी आपसे एक इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब मैंने उसको लिख के लाया हूँ। मुझे पता आपको स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भाई मुझे ज़रूरत है। तो कुछ सवाल हैं मेरे, इसमें कुछ तल्ख सवाल हैं, कुछ आपके लिए ज़ाती सवाल हैं। मैंने ये आपको सवाल दिखाने नहीं, अपनी मर्जी से लिख के लाना। बिल्कुल लिखें यार, कोई इशू नहीं। तो आपने बड़ा देख लें, अगर नहीं जवाब दे रहे तो अभी बता दें मुझे, ठीक है? आपको क्या लगता है मैं जवाब दूंगा या नहीं? नहीं, मुझे तो लगता था मैं लिख के ला के आप इंशाल्लाह सवाल करें यार, टिप तो बात ही नहीं है। तो जैसा मर्जी सवाल है भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपका चैनल माशाल्लाह अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूरोप और इंग्लैंड के अलावा इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। जी जी। नेपाल, श्रीलंका, और वो जो आपने इसमें जो अमेंडमेंट की है ना, वो पट्टी चलाई है और उसमें ट्रांसलेशन भी अब शुरू कर दिया। लोग अगर आपकी बात की किसी को समझ नहीं आ रही तो वो उसको पढ़ सकते नीचे कि आप क्या कह रहे हैं, स्टोरी क्या लिखी है, क्या कर रहे हैं। बल्कि लोग सुना है कि आपकी स्टोरीज़ की ना ट्रांसलेशन करके देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप क्राइम के ऊपर इतना बड़ा चैनल लेके चल रहे हैं, अगले 5-6 सालों में क्राइम का एक बाकायदा पीरियड होगा स्कूलों में, और वो उसमें मेरा आपके लेक्चर ही दिखाए जाएंगे। तो शाहिद भाई, अब पहला सवाल से आप स्टार्ट करते हैं। जी जी। देखिए, मैं शाहिद भाई आपको पहले था 24-25 साल से आपका तल्लक है मेरा। बिल्कुल ठीक है। और हम उस वक्त आपके पास बैठते थे जब आप ने रिहा के आए थे। जी हाँ। और आपको मैंने एक 2 दफ़ा पूछा है, मैं शायद भाई फलां बंदे से आपको तल्लक है कि पुलिस वाला था? तो आपने कहा था यार मैं पुलिस वालों से तल्लक नहीं रखता, मेरे पास सारे अच्छे बुरे लोग नहीं आना है, किसी के साथ को अभी ना भी हो जाए तो मैं नहीं चाहता कल को मेरे ऊपर को ब्लेम आए कि इसका तल्लक है पुलिस वालों के साथ। ठीक है। और उसके बाद फिर रिसेंटली आपने वो एक SSP थे, उसके खिलाफ उनको सरेआम जो भी बोला कहा, सारी दुनिया ने देखा, लोगों ने कमेंट्स भी दिए, लेकिन जिस तरह आप पेश आए उसके साथ सबने देखा, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आज यार हम ये देख रहे हैं कि पिछले जो 5-7-10 प्रोग्राम में आपके ऐसे हुए हैं जिसमें आप पुलिस को सिर्फ हीरो बना रहे हैं और पुलिस को ब्लाइज कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इंस्पेक्टर और SP, DIG उनकी टीम को आपने बिल्कुल एक जैसे यू टर्न नहीं लिया, जैसे हम कहते हैं ना इमरान खान यू टर्न लेता है या फलां उस तरह यू टर्न ले गए जैसे ना। कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि यार आप हमेशा पुलिस के खिलाफ भी नहीं थे लेकिन उनके हाथ में भी कभी नहीं हुए थे, और पुलिस को अगर बोलना पड़ा तो आपने देश मोहम्मद, सैफुल्लाह नियाजी, पूरी दुनिया ने देखा, आप बोले हैं उनके खिलाफ। ये क्या मामला हो गया कि यार आज पुलिस को आप इतना हीरो बना रहे हैं और पुलिस जो भी आपकी वीडियो आती है पुलिस के हाथ में होती है? सबसे पहले तो ना मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोग्राम के 2-3 सवाल हैं इकट्ठे आपने किए हैं, मैं तीनों का जवाब पोर्शन वाइज आपको देता हूँ। उसका जवाब ये है कि सारे व्यूअर ये सुन लें, ताल्लुक था इनके साथ, बड़ा गहरा ताल्लुक था, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उन्होंने FIR दी झूठी, मैंने उस FIR में जो अपनी बेल भी करवा ली, बल्कि वो जो है पर्चा ही बाहर थे ना, वो समझ लें कि वो बिल्कुल वो खारिज हो चुका हुआ है। अब जो कि पर्चा खारिज हो चुका हुआ है, मेरा जो नुकसान हुआ था मुझे वापस मिल चुका हुआ है। उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली है और मैंने इस बात के ऊपर उनकी वो जो है ना बीच में जो मिडल मैन थे उनके सामने उनसे वादा कर लिया कि आपके खिलाफ मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा। दूसरा आ गया सैफुल्लाह नियाजी का, वो महकमे का गंदा आंडा है,
और तीसरा आपने मुझे किसका पूछा था? देश मोहम्मद। देश मोहम्मद जो था वो बेचारा पेंडू था, उसको पता ही किसी बात का नहीं था कि मैं 4000 वोल्ट को करंट लगा रहा हूँ। जब उसे झटका लगाया ना तो मुझे पता था जो दूसरा झटका मैंने इसको दे दिया ना तो ये इसकी जान चली जाएगी, यानी ये झटका इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ओवरडोज दे देता हूँ। जो भी पुलिस वाला नाजायज़ करता है, कम से कम मेरे साथ अगर कोई करेगा तो उसको मैं ओवरडोज दूंगा, ये मेरा वादा है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस के साथ लड़ने झगड़ने वालों मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे से कुछ ज्यादती करेगा मैं बर्दाश्त कर लूँ। और अब आपने मुझे तीसरा पोर्शन ये पूछा कि अब मेरे अंदर ये यू टर्न कैसे आ गया। टीपू भाई उस वक्त ना मेरे अंदर कानक होती थी, मुझे पता था कि अगर पुलिस वाले मेरे पास आएंगे मिलने के लिए तो आगे पता नहीं क्या माहौल होगा, किस तरह के लोग बैठे होंगे, कोई मुसीबती मेरे पास आ सकते हैं, कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने कोई बेल वगैरह करवानी हो, उनके ऊपर कोई मुकदमा हो, क्योंकि मेरी सारी फैमिली तो कानून से साथ जो रिलेटेड है, भाई भी सब तो वो उस वजह से जो है ना मैं पुलिस वालों को अच्छा नहीं समझता था और मेरी इनके बारे में यही राय होती थी कि दूर ही रहे तो अच्छा होता है। अब चूँकि मैंने अपना लाइफ ट्रैक चेंज कर लिया हुआ है, मैंने ना तो उस तरह की उठक बैठक रखी हुई है, मैंने उस तरह का मामला ही नहीं है, ना उस तरह के लोग अब मेरे पास आते हैं, ना उनको मैं बुलाता हूँ। वो आप देखें ना कि वो एज भी आज से 25 साल पहले, यानी मैं भी 25 साल का था, आप भी 20-25 साल के थे, तो वो जो था ना उस वक्त एज जो है ना बड़ा अफेक्ट करती है आपके जो है ना आपके माहौल के ऊपर, आपकी हर चीज़ जो है ना आपका लाइफ स्टाइल के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं। तो मैंने जो है ना अभी मुझे कोई नहीं है मेरे अंदर, पुलिस वाले जो है ना यार मैं टिब्बे इनको बड़ा करीब से मैंने इस महकमे को देखा हुआ ना, मैं जो बातें अपने नौजवानों को बताता हूँ ना इसमें कतई तौर पे ये बात नहीं है। आप अगर इस एंगल से मेरे प्रोग्राम को देखते हैं ना कि मैं पुलिस को प्रमोट कर रहा हूँ तो आपका देखने का एंगल गलत है। मैं अपने नौजवान को डरा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि अगर वो बच्चे मुझे जानते हैं, उनको मेरे सारे माजी का मुस्तकबिल का पता है, वो बच्चे ये सोचते हैं कि ये इतना यानी कि काया बंदा जो सारे मामला को इतना बारीकी से जो जिसने देखा हुआ है, ये अगर कह रहा है ना कि आप नहीं बचोगे और आप क्राइम करोगे, डकैतियां करोगे, कोई गलत काम करोगे तो आपको पुलिस ने पकड़ के उधेड़ देना है, तो इसका मतलब आप क्यों ये लेते हैं कि मैं पुलिस की साइड ले रहा हूँ। आप इस एंगल से प्रोग्राम को देखें ना कि मैं अपने नौजवान को जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, गालियाँ निकालता है, माँ के हाथ पाँव जो है ना उनके तोड़ देते हैं, गोलियां मार देते हैं, माँ बाप को कत्ल करने तक बच्चे आ गए। ऐसे बदतमीज बच्चों को अगर आप प्यार से इनको कहें कि बेटा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, उल्टे बांस बरेली को बच्चों को समझ नहीं आनी बातें, इनको एक कहानी सुनानी पड़ती है। उस कहानी में मैं अगर पुलिस वालों को इनके नेगेटिव चलूंगा तो बच्चों के जाना झाके भूल जाएंगे, बच्चे ये कहेंगे ये तो सारी दुनिया पुलिस वालों को करप्ट कहती है। मैं दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे प्रोग्रामों में कहीं पर भी कोई वीवर पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से अगर ये नोट करे ना कि मैं किसी करप्ट अफसर को या किसी गलत चीज को प्रमोट करूंगा या किसी को उठाऊंगा या पुलिस वालों की टीसी करूंगा तो भाई मैं उसे प्रोग्राम करने छोड़ दूंगा। ये बात कतई तौर पे नहीं है। पुलिस वाले जो भी करते हैं अगर वो लिख पढ़ कर करते हैं तो इसका अल्टरनेट कुछ निकालें। आप उनको काबू करने के लिए, उनके खिलाफ रिटेन करने के लिए कुछ और फॉरम इस्तेमाल करें। मेरी जो पिछली हिस्ट्री है ना, 7 चूहे खा के बिल्ली हज न चली, मैं ये नहीं खिलवाना चाहता हूँ। मैंने बात करनी है प्रूफ के साथ, मैंने परमिशन ली है, मेरे पास अदारों की परमिशन है कि अगर मैं अपने पास मेरे पास किसी चीज़ का सबूत है तो मैं कोई बात इजहारे राय या ख्याल अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ तो मुझे कोई भी बंदा मेरे इस फंडामेंटल राइट से नहीं रोक सकता। तो इस वजह से मैं जो है ना ये करता हूँ प्रोग्राम। पुलिस वाले काम अच्छा करते हैं, लिख पढ़ के करते हैं। मैं पुलिस वालों को इसलिए जो है ना थोड़ा उठाता हूँ कि नौजवान इनसे सहम जाए। और आप इसका रिजल्ट देख लें, शूटर्स लाहौर से भागना शुरू हो गए हैं। मैंने ही प्रोग्राम करके इनको कहा है कि आप लाहौर छोड़ दो, लाहौर आपके लिए गैर महफूज हो चुका है। आप मुझे बताएं, जब मैंने ये बात किया जिस प्रोग्राम में, उसके बाद से लेके आज तक पुलिस मुकाबलों में जोर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आया, इसमें कोई शक नहीं। ये बदमाशों की हाजिरी है, किसने मशवरा दिया था पुलिस को? डोगर साहब को कि ये इनकी हाजिरियां लगवाएं। बिल्कुल मेरे कहने में लगी है ना वो। तो मेरे फॉरम को, मेरे प्रोग्राम्स को सीनियर अफसर भी देखते हैं। अब देखना टीम पर मेरी अपनी पिछली हिस्ट्री क्या थी। मेरा ख्याल है हर लेवल के जो मामला मेरी लाइफ में रहे हैं तो मैंने सबको फेस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर होकर बैठा हूँ। और मैंने अगर कुछ ना किया होता लोग आज मेरी बात भी नहीं सुनते। मैंने जो कुछ किया, जो मैं लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, एक तजर्बे की बेस पे कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे सुनते हैं। ये तो शायद भाई अच्छी बात है कि लोग आपको सुनते हैं और देखते भी हैं और आपका वो जो एक लेवल है वो तो ज़ाहिर है नज़र आ रहा है। अच्छा, यू टर्न तो फिर भी आप ले ही लेते हैं ना, यू टर्न तो फिर आपने लिया है, बेहतर फैसले के लिए लेना चाहिए। चले अगला सवाल मेरा यही बनता कि चले यू टर्न से मुराद ये कि ज़ाहिर पहलवान की क्यों डिलीट किया था प्रोग्राम आपने? वो जो फेसबुक पे लगा हुआ था ये भी तो यू टर्न नहीं आया ना। नहीं वो यू टर्न नहीं है, वो आपने अच्छा सवाल किया है। नहीं, मुझे खुशी है इस सवाल की कि आपने मुझे पूछा है। अक्सर लोग, मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ शायद भाई कि फिर आपको एक दफ़ा माजत के साथ, आप मेरे भाई हैं, हम अपना तल्लक हमेशा
इस तरह नहीं, मेरी बात सुने टिप भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरी पटारे बुलाए हैं इसलिए। नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं कसम से, आप यकीन करें, आप सवाल करेंगे जिस तरह का मर्जी करें, आप बिल्कुल जैसा मर्जी सवाल करें। मुझे पता है ये भी सवाल लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया हुआ है कि जी जारे का प्रोग्राम तुम क्यों लाता, तो ये तो कहते हैं बड़ा टेढ़े। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं, उस प्रोग्राम में उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो थी ना, वो मुझे बददुआएं दे रही हैं कि अल्लाह करे तू ट्रक थले आ जाए, बत्ती चली जाए, फलान हो जाए, ढींग हो जाए। आप मुझे ये बताएं, जारा तो बेचारा जो है, ये अल्लाह ताला उसको जन्नत में कर दे, वो बेचारा। अब उन्होंने उसके इनका कोई अजीज है, उसने वीडियो बना के लगाई है जी, अपलोड किया कि जी बंदा कहता है मेरे ना बड़ी रिश्तेदारी थी, केड़े जनादे थाने को वीडियो दिखा दे। और जारा मेरी नज़र में कुछ भी नहीं था यार, मैंने उसके जनादे में क्या लेने जाना था, मेरा ताल्लुक है जूने पट के साथ। लेजेंड आदमी था, चले यार, एक वो यार लेजेंड तो इतने लेजेंड मर जाते, मेरा ठेका जनाजे की बात तो नहीं है वो, चलो उसने बात कर दी, उससे कहा कि जी हमारा इस बंदे का कोई तो नहीं, कहते मेरा इस खानदान से बड़ा ताल्लुक था। अब जोना भट्ट इनके खानदान का जो है ना, वो इस वक्त मेन बंदा है, यानी कि झारे को उतनी दुनिया नहीं जानती जितनी दुनिया जोने भट्ट को जानती है। जोना भट्ट मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे ज़हरा ज़रीन मेरे मुंह पे पता नहीं क्या क्या मुझे कह देता है। मैं जोने भट्ट को, शौकी है टाउनशिप वाला, वो मेरा भाई है, मेरे खुले मजाक है इनके साथ, जिस तरह लाहौरियों का लाइफ स्टाइल होता है। अब जोने के साथ मैंने ताल्लुक है, मैंने कहीं पे कहा कि झारे के साथ ताल्लुक है। और तीसरी बात ये है, वो खवातीन थी, अगर मैं खुलकर ये बातें बताऊं ना कि झारा पाउडर पे क्यों लगा था, तो शायद उनको जहर खा कर मर जाना पड़े। मेरे ऊपर ठीक है, मेरे ऊपर भार किसी का भी नहीं होता। वो बच्चा एक छोटा सा है, वो पता नहीं बेचारा कौन है कौन नहीं, मैंने उसको तो जवाब भी नहीं दिया। वो बड़ा बेचारा अपनी तरफ से टेढ़े मार के कह रहा है कि जी और यार मेरी वो बेचारे पैदा भी नहीं हुए। मैं समुद्रों में नहाने वाला बंदा, मुझे छप्पड़ लगते हैं सारे। तो मैंने प्रोग्राम इसलिए डिलीट कर दिया, मैंने कहा यार उसकी बेटी है, वो बेचारी पता नहीं तंग है, हालात उसके कैसे, वो बेचारी यूट्यूब चैनल पे अर्निंग करना चाह रही है, लोगों को कहती है मेरे बाप की फिल्में देखे। मैंने इस बात हुआ था ना, मैंने कहा यार बच्ची शरीफ है, मैंने इसका लहजा देखा, वो बेचारी को नीचे को गलत बात लिखता है, वो जवाब देने शुरू कर दिया, आप मेरे भाई ऐसे ना करें। मैंने उसके सारे कमेंट बॉक्स को रीड करके मैंने कहा यार फैमिली, मैंने कुछ बातें सुनी हैं इस तरह की। अब शेख कुकू को कहते मैं नहीं जानता हूँ, और ये जम्मा भी नहीं हुआ था, जारे को पाउडर शेख कुकू ने लगवाया। सही बात। मुझे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये बताई हैं बातें कि हीरा मंडी के अंदर से जगह टैक्सी सरेआम लेता था। मैंने वो इसलिए प्रोग्राम डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार मुझे बददुआएं देने पे आ गई, या तो मुझे ये कहना कि हम किसी अदारे में जाएंगे, हम अदालत में जाएंगी, तो मैं उनको बताता अदालतों में होता क्या है। वो बददुआएं देनी शुरू कर दिया, तो मुझे बस इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। दिलदारी से बचने के लिए, किसी की दिलदारी नहीं, दिलदारी नहीं, मैं खवातीन बुरी हैं या अच्छी हैं, वो करेक्टरलेस हैं जैसी भी हैं, मेरी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट है। मैंने वो काम नहीं किया। अगर हाँ मुझे अगर टेढ़े, हाँ जैसे मियाँ विक्की का प्रोग्राम लगा था, अभी ये मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ, मियाँ विक्की जो है ना शेखुपुरा में जुआ करवा रहा है, और ये मैं देखे मैं ऑन एयर आपकी तो बताने मेरे जहन में बात आ गई, बता दूँ। तो मियाँ विक्की जो है ना, इस वक्त वहाँ पे बहुत बड़े को पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ उसकी सेटिंग है, उसके कहने पे वो सारे अफसरान को बदल देते थे। और मियाँ विक्की जो है दादा दरबार वाला, इस वक्त शेखुपुरे के इलाके के अंदर ना अरबों रुपए की हार जीत हो रही है, और पुलिस की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। तो क्या मियाँ विक्की जो है वो जारे से हल्का या बाहर है? उसका भी एक नाम है। तो ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ इनके मैं धजिया पर्चे उड़ा के रख देता हूँ। तो जारा तो बेचारा पैदा भी नहीं हुआ। तो ये जो नाज़रीन मैं आपको बात बता रहा हूँ, मियाँ विक्की वाली शेखुपुरा के इलाके के अंदर जो है ना, वो जगह मैं आपको 1-2 दिन तक बताऊंगा, उसकी लोकेशन पीछे लगाकर पूरा प्रोग्राम करूंगा। मियाँ विक्की ने कुरान पाक उठा कर, मैं जुआ नहीं करवाऊंगा, लेकिन सारे शेखुपुरे की पुलिस की नाक के नीचे अरबों रुपए की हाजित वहां पे हो रही है। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इसका भाई वाला, छूट पे कौन बैठता है, डब्बे पे कौन बैठता है, नाल निकालने वाला बंदा कौन सा है, और उसके अलावा ऊपर ट्रस्ट में पैसे सूदिए जो हैं, जो लोगों की रजिस्ट्रियां, गाड़ियां, मोटरसाइकिल रख के पैसे देते हैं, वो बंदे कौन कौन है। इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको बताऊंगा 2 या 3 दिन के अंदर। जी अगला सवाल करें। जी शायद भाई आप जज्बाती हो गए। जज्बाती नहीं, मैं यार वो आपने बेचारे का सवाल किया ना, तो मैंने उसका जवाब इसी लहजे में देना था कि वो बेचारी, मैंने बेचारी करके मैंने प्रोग्राम उतार दिया। चले इसके बाद ये सवाल अगला था कि यार फेसबुक पे आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, और बहुत टाइम ना मैं देखता हूँ बड़े बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपको ना, तो इवन के मैंने 2-3 मंथ कहना नहीं चाहता, कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए थे, अब बुरे कर देते हैं। यानी मैं आपका भाई हूँ, मुझे एक चीज़ यहाँ चढ़ रही थी ना, गुस्सा चढ़ रहा था कि यार ये मैं उसको जवाब दे रहा था, लेकिन मैंने देखा यार आप बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़ी पोलाइटली और बड़े ही तरीके से उनको उसका जवाब देते थे और कहते थे। फिर 1-2 जगह आप जज्बाती भी हुए हैं। एक बंदे ने कहा ना ये सब ड्रामा कर रहे हो, तो आपने फ्रेंड पे कहा था यार आप भी करके दिखाओ। अब मैंने कहा था आप यूट्यूब चैनल, तो आप का जो मसलन स्टाइल था, या आपका लबो लहजा, या आपकी वो जो जिंदगी में हमने देखी हुई है कि बहुत जज्बाती गुस्से में आ जाना, तो आप ये बड़े पोलाइट तरीके से इतने लोगों को जवाब कैसे दे लेते हैं? बड़े मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि मैं यूट्यूब और फेसबुक पे पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो रिप्लाई करता हो। आप मुझे नाज़रीन जरूर बताइएगा
कोई बंदा होल द वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान में अपने यूट्यूब या फेसबुक पेज के ऊपर किसी को भी कोई कमेंट नहीं करता। वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लोग गालियां निकालते हैं, मौलाना तारक जमील साहब को बुरा भला कहते हैं, वो भी बर्दाश्त करते हैं, हमारे सियासतदान जो है इनको बुरा कहते हैं, सब बर्दाश्त करते हैं। तो मैंने जो है ना इनको देखकर जो है ना, एक तो ये मुझे एहसास हुआ कि मैं इनसे बड़ा नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं जिस फोरम पे काम कर रहा हूँ ना, अगर मैं लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दूंगा ना या उलझना शुरू कर दूंगा तो मैं फिर यूट्यूब चैनल जो है ना अपने इसको रन नहीं कर सकता। तीसरी बात ये, जो लोग आप मुझे ये बताएं मुझे जानते हैं वो मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल, उनके बच्चे मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हैं, इवन कि उनके मोहल्लेदार या जो बंदे ने मेरा जिक्र भी सुना हुआ है ना वो मुझे बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हमेशा बुरे के घर तक जो है ना पहुंच जाता होता हूँ। मुझे अगर आप लोग चले कम तादाद में मानते हैं तो जो मुझे जानते हो पूरी दुनिया में बैठ के मुझे मेरा बताते हैं लोगों को कि ये बंदा जो है ना बड़ा फास्ट है और बड़ी जल्दी ये ना जो है बंदा बुरे के घर तक पहुंच जाता है। मेरे बारे में बातें मशहूर हैं सारी, तो मैं वहाँ पे लड़ाई का घर नहीं से बनाना चाहता, क्योंकि मैं अगर लोगों को ज़्यादा अहमियत दूंगा ना, बुरा बोलूंगा। अभी पिछले दिनों मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया है, उसके भाई के पुलिस मुकाबला मैंने किया तो उसने मुझे कहा तुम तेनू नहीं छटा। मैंने अगर कहा यार अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा 1 लाख रुपए रोज का खर्चा ये सारी दुनिया को पता है, तो मैं मेरे नहीं इन चीज़ों में मेरा उलझने वाला मामला। इस वजह से मैं अपने आप को बर्दाश्त कर ले और खंदा पेशानी से और बड़ी मोहब्बत से उनको जवाब देता हूँ और लोगों को समझ आए, तो उसके बाद देखना वही लोग मुझे अपॉलोजाइज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगला सवाल शायद भाई ये कि ये बड़ा अहम सवाल है, बड़े आपने ना शानदार प्रोग्राम किए हैं, जानदार भी किए हैं, लेकिन इसमें ना कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं, जैसे मैं हकीकत का नाम ले लेता हूँ, हाजी शाहिद का एक प्रोग्राम किया है जी जी, इसके बारे में अक्सर लोगों को यही था कि मैं भी जानता हूँ, मैं आपके पास रहा हूँ, उनसे मिलता रहा हूँ, तो आपकी मुलाकातें हुई हैं, और वो जिस तरह का उसका नेटवर्क था और वो कहने में आता है, सुनने में था कि वो कालदन तंजीमों के साथ भी उसके तल्लुकात थे, लेकिन यार आपने बड़ी दिलेरी के साथ उसका प्रोग्राम और बड़ा उसके भाई को भी बुलाया, प्रोग्राम किया। उसके अलावा और भी बड़े नेटवर्क हैं, मैं कुछ का नाम नहीं लेना चाहता, जिनमें से बहुत से लोग अभी भी उस नेटवर्क के मौजूद हैं। जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स का आपने किया, बड़े बड़े लोगों का आपने जिक्र किया, काशी पटिया एक बहुत बड़े मशहूर गैंगस्टर थे, उनके डोगर का छब्बा डोगर, काफ़ी आपने प्रोग्राम किए हैं। तो यार मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो इतने नेटवर्क हैं वो आपको कोई धमकियाँ, कोई इस तरह की गालियाँ या कोई इस तरह का होता है कि कहते हैं मना हो जाए, आपको डर शर तो नहीं लगता, कोई इस तरह की सिचुएशन तो नहीं पैदा होती? मेरी बात सुने, ये सवाल जो है ना इसका जवाब तो मैं आपको दे दूँ, लेकिन मेरा अंदाजा तो आपको होना चाहिए। मैं लोगों को नीचे ही बताता हूँ, जिस बंदे ने आपने आज तक नाज़रीन को ऐसा बंदा देखा है जिसने शादी ब्याह वाला बम अपने हाथ के ऊपर रख के फाड़ दिया हो? फाड़ा मैंने भी नहीं है, बता आप बाद में नीचे शुरू हो जाए कमेंट कैसी छाड़ दी थी। एक मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल भी तो कोई टैगे वाली देनी होती है। मैंने अपनी इस हाथ की हथेली के ऊपर सरसों जमा के लोगों को ऐसे करके दिखा दिया है, एक बात। और दूसरी बात ये शादी ब्याह वाले एक नहीं 25 बम जो है ना मैंने हाथ पर रख के फाड़े हुए हैं। मेरी बात को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जानते हैं वो ना जानने वालों को जो है ना नीचे रिप्लाई कर दीजिएगा। कोई नीचे अगर डिटेल में आना चाहे तो मैं मादी को दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप दोस्त इतना कर दीजिएगा कि अगर कोई नीचे कमेंट अगर करता है ना कि हाथ में बम कैसे फाड़े हैं, तो आप मेरे जानने वाले जो है ना इस बात का जवाब लोगों को दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा। और मैं इसका रिप्लाई, ऐसे सवालात का रिप्लाई मैं नहीं करूँगा, मैं अपने मादी को भूल चुका हूँ।